Hello dear students, today we will continue with our chapter number 1 from Geography, session 2, part 2. In last session we learnt about what is resources, what is utility, two types of resources, natural and human made resources. In natural resources there are two categories, renewable and non-renewable. Today we will see अबाउट द कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो रिसोर्स है उसका बचाव कैसे करें, उसका संग्रह कैसे करें. सो मोना, नाउ लेट्स स्टार्ट. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. As you see here in the image that Mona was sleeping and she had dream. Nightmare means जो dream रात को आता है वो. So Mona had a nightmare and she dreamed that all the water on the earth, you see here in image that there's a dried on the earth. Many animals are died, their skeletons are here and there. Lakes are dried up, no water, no leaves on the trees, no shade, and because of no leaves on trees there is no shade of trees, and because of that lots of heat on the earth is there. So many people were roaming here and there in search of food and water as well as in shade और and shade. तो यहाँ मोना को एक रात को एक क्या आता है, ख्वाब आता है, और उसको वो सपना जो है, वो ख्वाब जो है, वो ख्वाब में वो क्या आता है कि उस धरती पे जो है सारा पानी क्या हो गया, सूख गया है, और सारे जो ट्रीज़ है वो काट लिए गए हैं. तो ये ट्रीज़ जो काट लिए गए हैं और पानी नहीं, उसकी वजह से जो ड्रॉट पड़ा है उसकी वजह से क्या सारे पत्ते झड़ गए हैं, कहीं पे झाड़ नहीं है, सब लोगों ने काट दिए है. तो इसकी वजह से वहाँ ना तो छाया है ना तो पीने का पानी है, और इसकी वजह से कई मनुष्य जानवर लोग मर गए. आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि स्केलेटन्स पड़े हैं, झाड़ है वहाँ पे, कुछ झाड़ कटे हुए हैं, कुछ झाड़ है उस पर पान नहीं है. तो ऐसा क्यों है कि पानी नहीं, इसलिए. ठीक है. तो शी टोल्ड हर ग्रैंडमदर अबाउट द ड्रीम एंड अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. तो उसको जो ड्रीम आता है वो ड्रीम के बारे में वो अपनी अम्मा से बात करती है. तो अम्मा को वो पूछती है क्या ऐसा हो सकता है. तो अम्मा सेड यस, if we are not careful then even renewable resource can become very scarce and the non-renewable ones can definitely what happen, definitely get exhausted. What can we do about this, Raju asked. Lots, replied Amma. तो अम्मा को जब पूछती है वो मोना कि भाई मेरे को ये सपना आया था, ये ऐसा सपना आया था, तो क्या ऐसा होता. तो अम्मा कहती है हाँ हो सकता. जो अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब रिसोर्सेज है, जैसे कि पानी है, ठीक है, या तो कुछ ये सनलाइट है, फिर ये ऐसे जो कई रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी ख़त्म हो सकते हैं. ठीक है. और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर हमको कई सारी तकलीफ पड़ सकती है. ठीक है. इवन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो गेट एग्जॉस्टेड, मतलब वो भी ख़त्म हो जाएंगे. तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. तो रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है. तो हम जो रिसोर्स यूज़ करते हैं उसको केयरफुली यूज़ करें, और अगर हमने जो रिसोर्स यूज़ किया है और अगर उसको रिन्यू होने के लिए अगर हम टाइम देते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हम अगर एक बैलेंस के साथ कि भाई आज हमने इतना मतलब बैलेंस, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे पास
5 कैंडी है, ठीक है, 5 क्या है, 5 कैंडी नहीं, मेरे पास 1 लीटर का पानी है और यह 5 लीटर पानी है, मुझे एक दिन, पूरा एक दिन चलाना है। तो एक बॉटल मतलब 1 लीटर पानी है, उसको मुझे पूरा, तो मेरे को क्या, अगर मैं सारा एक ही बार में ख़त्म कर जाऊँगा या 2 बार में वो सारा पानी पी जाऊँगा, तो रेस्ट ऑफ द डे मुझे क्या रहना, मुझे तरस लगेगी और मुझे पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही 1 लीटर पानी थोड़ा करके यूज़ करता हूँ तो वो पूरा दिन चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स, मतलब हम जो रिसोर्स का यूज़ करते हैं उसको बैलेंस के साथ मतलब हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको जितनी ज़रूरत है, हमको जितनी ज़रूर है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग यूज़, ठीक है। और अगर हम उसको कंजर्व करेंगे फ्यूचर के लिए तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। Each person can contribute by reducing consumptions, recycling and reusing thing। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो रिसोर्स कंजर्व करने के कई तरीके हैं। तो एक आदमी अगर वो कंजप्शन मतलब जो उसका यूज़ करता है, ठीक है, वो यूज़ को रिड्यूस कर दे, मतलब कम कर दे, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको रिसाइकलिंग करके भी यूज़ किया जा सकते हैं या उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम बार बार, जैसे कि पानी को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम स्टेप्स लेंगे तो ये जो हमारा रिसोर्स है वो ख़त्म होगा नहीं। अगर ख़त्म होगा नहीं मतलब उसको हम लंबे समय तक चला सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और ये जो हम जैसे भी यूज़ करेंगे तो वो हमारी जो ज़रूरियात है उसके लिए काम में आएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे रिसोर्सेज है, वो हमारी लाइफ्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। तो उसी रात क्या होता है, उसी शाम को सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और उनके घर में जो वेस्ट पेपर है, मतलब जो पुराने पेपर है, उसमें से क्या करते हैं, वो पैकेट्स बनाते हैं, कुछ शॉपिंग बैग्स बनाते हैं वो, और जो फटे हुए कपड़े हैं, ठीक है, उसमें से कुछ थैलियाँ बनाते हैं, बम्बू स्टिक है उसमें से बास्केट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। इसमें से कुछ हम हमारे आसपास के जो पड़ोसी है उसको हम देंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर यूज़ करने के साथ, प्रॉपर यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, इफ़ वी आर यूजिंग them properly with balance, proper balance, so we can conserve our resources, whether they are renewable or non-renewable. Now in next session I will give you the image of the exercise. You have to note down in your notebook. Till that, thank you. Have a nice day.